परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु ये वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इस वचन की सच्चाई जब इनको मिलेगी प्रभु, इनको और मजबूत बना, सामर्थी बना प्रभु, ताकि ये शैतान का सामना सही तरीके से कर पाए प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे प्रभु, तू जो चाहता है वही मेरे मुख से निकले प्रभु। तेरा प्रकटीकरण इन लोगों को मिलने दे प्रभु और इनके जीवन बदलने दे प्रभु। अनुग्रह दे इनको अपने जीवन बदलने के लिए प्रभु। परमेश्वर ये वचन शैतान चुराना पाए प्रभु, इस वचन के बीच के द्वारा ये 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आमेन। लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैंने वचन में 3 पॉइंट्स बोले थे आपको, मैं छोटा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि आपका, हमारा पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि आपका जो पास्ट है, एक ख्रिस्ती व्यक्ति को उसका भूतकाल उसे निर्धारित नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो भी भूतकाल रहा होगा, चाहे आप चोर रहे होंगे, चाहे आपने और कुछ पाप किया होगा, वो पाप आपके जो भविष्य काल है उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। ओके, और परमेश्वर वो पाप, क्योंकि आपने पिछले टाइम में पाप किए, भूतकाल में पाप किए, तो आप भविष्य काल में भी पापी रहोगे, ऐसा ख्रिस्ती व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने कहा था एक ख्रिस्ती व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने उसे नई सृष्टि बनाई है। हालेलुया। जब आपने, भले एक व्यक्ति ने कितने भी पापी रहा होगा, रेपिस्ट रहा होगा, क्रिमिनल रहा होगा, उसने बैंक लूटे होंगे, कुछ भी किया होगा, पर जब वो यीशु में आता है परमेश्वर उसे पापी नहीं देखता है। हालेलुया, उसे पापी नहीं देखता है। हालांकि आप जब पाप करते हो तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, पर परमेश्वर आपको क्षमा करता है। ठीक है, परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि बनाता है। नई सृष्टि का मतलब मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर आपको, नई सृष्टि मतलब आप क्या हो गए, आपके अंदर कुछ बदल गया है। हालेलुया। नई सृष्टि मतलब आपके अंदर कुछ बदल गया। अब क्या बदल गया? मैंने लास्ट टाइम कहा था आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु में आता है उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। अब परमेश्वर के जो पुस्तक है, जहाँ पर आपके हर एक व्यक्ति का एक पुस्तक मेंटेन किया जाता है। बाय द वे, आपके नाम का पुस्तक स्वर्ग में मेंटेन किया जाता है और आप कितने पाप करते हो वहाँ पर लिखा जाता है। पर जब आप यीशु में आते हो, वो सारे जो पाप है परमेश्वर उसे पोंछ देता है। हालेलुया, आमेन। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, आगे भी जो हम पाप करेंगे वो क्षमा हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाए, बिल्कुल नहीं। पौलुस कहता है तुम्हें अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि तुम पाप से दूर रह सको। हालेलुया। तो पहली बात यह है कि आपको उस बोझ में नहीं रहना है कि बाबा मैंने, कुछ लोगों को तो बोल रहे होंगे भाई हमने पाप किया, हमको पता ही नहीं पाप किया। दूसरे लोग बोल रहे होंगे पाप किए तो क्या हुआ, पर पाप का हिसाब हर एक को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पर आप ब्लेस्ड व्यक्ति हो कि जिसको अभी से पता चल रहा है कि ये होने वाला है, पर आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। एक दिन न्याय का दिन आने वाला है जब सब व्यक्तियों को परमेश्वर के सामने खड़ा होकर न्याय देना पड़ेगा जो उसने किया है। पर जो ख्रिस्ती व्यक्ति है उसका न्याय हो चुका है, उसके पापों का दंड यीशु ने ले लिया है, इसलिए वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। तो उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। दूसरा मैंने कहा अब आप पर कोई दोष नहीं है। मैंने क्या कहा, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को कैसे देखता है? दोषी के रूप में। क्यों? क्योंकि रोमियो 3:23 वचन कहता है कि हर व्यक्ति ने पाप किया है और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के महिमा से रहित है। मतलब हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर है, हर एक ने पाप किया। क्यों? क्योंकि वो आदम और हवा ने पाप किया। वो आदम और हवा के वंशज है। आदम और हवा पापी थे और सारे मनुष्य जाति उनके वजह से पापी बन गई है। समझ में आ गया? अब
जो व्यक्ति यीशु में नहीं है उसके ऊपर दोष लगता है, परमेश्वर दोषी उसे करार करता है क्योंकि वो पापी है करके बाइबल बताता है। क्योंकि रोमियो 3:23 कहता है क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर के महिमा से रहित है। समझ में आ रहा है? पर जब एक व्यक्ति, और दूसरी चीज बाइबल बताता है रोमियो 6:23 में कि क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है। मैंने क्या बोला था? पाप का दंड मृत्यु है। दो प्रकार के मृत्यु मैंने बोले थे, एक तो शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु सबको आने वाली है, आत्मिक मृत्यु से हम बच सकते हैं, है कि नहीं? और हम कैसे बचेंगे? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब। हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तब हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हमें स्वर्ग जाने के लिए, हमारे लिए स्वर्ग का जगह फिक्स हो जाती है, स्वर्ग में हमें जगह मिलती है। हालेलुया। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो वो व्यक्ति नरक जाता है, क्योंकि उसके पापों का दंड किसी ने नहीं लिया है। उसने ना तो यीशु पर विश्वास किया है। अगर यीशु एकमात्र ही है जो आपको आपके पापों से मुक्ति दिला सकता है। और अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो आपका दंड आपके ऊपर रहता है। और दंड क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु मैंने कहा था दो प्रकार का, एक तो शारीरिक मृत्यु तो आएगी, पर आत्मिक मृत्यु मतलब उसका आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जुदा होकर, परमेश्वर से जुदा होकर नरक जाएगा। समझ में आ रहा है? पर अब हमारे लिए खुशखबरी ये है, जो लोग यीशु में आते हैं उनके पाप क्षमा हो चुके हैं, तो अब उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। दोष हम कब लगा सकते हैं? जब तूने पाप किया है। अगर रोशनी ने चोरी की तो मैं उसके ऊपर दोष लगा सकती हूँ कि तू चोर है करके, पर उसने अगर कुछ किया ही नहीं है तो मैं उसके ऊपर दोष लगा सकती हूँ? नहीं ना। तो आपके पाप जब परमेश्वर क्षमा करता है सारे, तो दोष लगाने जैसा कुछ है ही नहीं ना। तो परमेश्वर दोष कैसे लगाएगा? परमेश्वर आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। ये क्यों? क्योंकि उसने आपके पाप क्षमा कर दिया। अब उसके पास चिट्ठी नहीं है आपके पाप की। वो जो पाप का जो भंडार था ना, उसने फाड़ दिया सब। अब उसके पास है ही नहीं, वो याद ही नहीं करता आपने कौन से पाप किए हैं। समझ में आ रहा है? अब हमारे लिए अच्छी न्यूज़ क्या है कि हमने जो हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं और अब हम स्वर्ग जा रहे हैं और परमेश्वर हमें दोषी के रूप में नहीं देखता। हालेलुया। क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? आमेन। अब आगे आप देखोगे, मैं जानबूझकर ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जो आगे के पॉइंट्स है वो इजी पड़ेंगे। तीसरा मैंने पॉइंट बोला था, यू विल रिसीव इटर्नल लाइफ। अनंत काल का जीवन आपको मिलता है। अनंत काल का जीवन मतलब मैंने क्या कहा था? आपका मृत्यु होने के बाद, शारीरिक मृत्यु होने के बाद आपका आत्मा बाहर आता है, पर आपका आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। वो स्वर्ग में जाता है, वो स्वर्ग में जा सकता है या फिर हमेशा हमेशा के लिए नरक में जा सकता है। दो ही विकल्प है। एक हमेशा हमेशा के लिए मतलब बाकी बाहर आना इम्पॉसिबल है अब उसका। अब वो कुछ नहीं कर सकता। एक बार तुम मर गए, तुम्हारा आत्मा बाहर आ गया, एक तो वो स्वर्ग हमेशा के लिए जा सकता है या तो फिर नरक हमेशा के लिए जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, सुसमाचार दो लोगों को ग्रहण करना नहीं करना उनके हाथ में है। हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, हम उस काम धंधे में नहीं है। हमको सुसमाचार देना है कि नहीं? लोग ग्रहण करते हैं तो ठीक है, नहीं ग्रहण करते तो उनका ये है, हमको उनको फोर्स नहीं करना है, पर सुसमाचार देना हमारा हक है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? अनंत काल का जीवन हमें मिलता है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। अब क्षमा बोलेंगे लोग, भाई क्षमा ये कहाँ पे लिखा है? चलो अब मैं वचन दिखाती हूँ आपको। प्रकाशित वाक्य 20:15, रेवलेशंस 20:15, Revelations 20:15, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. प्रकाशित वाक्य 20:15, यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला तो उसे भी
आग की झील में धकेल दिया जाएगा। ये कहाँ वचन है? बाइबल में है, अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। बाइबल खोलो और देखो। अगर आपके पास इस वक्त बाइबल आप खोल नहीं सकते, राइट इट डाउन, मेक द नोट्स बनाओ। समझ में आ रहा है? आपका नाम, जिस समय आप यीशु पर विश्वास करते हो कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस समय उस व्यक्ति को उनके पापों की क्षमा मिलती है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। मैं अपने मन से बोल रही हूँ नहीं ना, मैंने वचन दिया है। क्या? प्रकाशित वाक्य 20:15, यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला तो उसे भी आग की झील में धकेल दिया गया। हालेलुया। हम सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आमीन। एक बजाओ जोरदार ताली यीशु के लिए। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है मन से, पूरे दिल से, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार किया है, उन्हें अनंत काल का जीवन मिला है। हालेलुया। उनके सारे पाप क्षमा होते हैं और उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है। हालेलुया। उनका आत्मा मरने के बाद अनंत काल तक स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। आमीन। अच्छा, दूसरी चीज मुझे एक बोलनी है। इटर्नल गिफ्ट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वी डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, वी जस्ट हैव टू रिसीव इट बाय हैविंग फेथ इन क्राइस्ट। मतलब अनंत काल का जीवन एक तोहफा है। हाँ, तोहफा मतलब क्या? हमको किसी ने तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। ओके, बर्थडे गिफ्ट देते ना हम लोग, उसके लिए काम किया क्या हमने? कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने हमें तोहफा दिया है, पर उस तोहफे को हम कैसे स्वीकार करते हैं? यीशु पर विश्वास रखने से। हालेलुया। अब क्वेश्चन, सबके लिए क्वेश्चन, आंसर दोगे सब लोग। यीशु अनंत काल का जीवन पाने का अगर हमें है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चार ऑप्शन। हाँ, कपड़े धोने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हाँ, नशा करना पड़ेगा, ये यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। सब लोग जाग रहे हैं। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ। वेरी गुड। इतना भी पता चला तो भी बहुत बड़ा काम किया, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हमको क्या है, हम तो आ गए यीशु में क्षमा। क्यों इतना थियोलॉजी समझाती है तू? ए बाबा, थियोलॉजी, नॉलेज इज पावर। ध्यान में रखो ये चीज मैं क्या बोल रही हूँ। शैतान से लड़ना इतनी आसान बात नहीं है। जब शैतान वार करने लगता है ना, तब कुछ समझ में नहीं आता और फिर संडे के वचन काम आते हैं। हैं, शमा ने बोला था तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, संडे को आते हैं फिर ट्यूबलाइट पेटती है। थॉमस अल्वा एडिसन, थैंक यू। हाँ, तब कुछ शैतान मेरे को अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है। संडे को सो तू, मंडे को अटैक करता है, संडे को तू सो, इधर आके 2 घंटा सो, फिर तुझे ताकत मिलेगी उससे लड़ने के लिए। हाँ, तुमको अगर स्ट्रांग बनना है कि नहीं परमेश्वर में स्ट्रांग बनना है ना, तो रोज प्रार्थना करनी जरूरी है, रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है, बाइबल का अर्थ समझना जरूरी है। अगर अर्थ नहीं समझ में आता है आपको, आप शैतान से लड़ नहीं पाओगे। और ऐसा मत समझो शैतान को बाइबल नहीं आता, वो आपका बाप है उसमें। हाँ, जैसा हवा को उसने फिसलाया, अच्छी तरह से वो बाइबल समझता है, वो अच्छी तरह से उसे बाइबल आता है और उसे घुमाने भी आता है। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, मजाक में मत लो, मैं सीरियस हूँ बहुत। बाइबल पढ़ो, रोज पढ़ो, वो आपका प्रोटेक्शन है। क्योंकि जब बाइबल कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है कि भाई तुम आज पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। बाइबल आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसमें अभिषेक है। जब आप पढ़ते हो आपको चंगाई मिलती है, जब आप पढ़ते हो आपको छुटकारा मिलता है, जब आप पढ़ते हो तो आपकी बीमारियां चंगी हो जाती हैं, आपके अंदर परमेश्वर काम करता है। और बाइबल जहां पर होता है, जब आप बाइबल पढ़ते हो, शैतान डरता है क्योंकि उसको पता है वचन सिर्फ नाम का वचन नहीं है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन
काम भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बोला मन्ना दूंगा मैं, परमेश्वर के मुख से निकला, दूसरे दिन परमेश्वर ने मन्ना बरसाया इजरायली लोगों के लिए, खाने पीने के लिए काम नहीं कराया, बोला जाओ बाहर, उधर मन्ना आया है नीचे से। इसलिए मैं बोलती हूँ परमेश्वर का वचन बहुत एक्टिव है। यहाँ पे रविवार को आप आते हो, एक आपको सपोर्ट मिलता है, ये एक सप्लीमेंट विटामिन मिलता है आपको, पर आपको भी रोज प्रार्थना करनी है, रोज स्तुति आराधना, रोज प्रार्थना और रोज वचन पढ़ना है। ये दो चीजें आपको करनी ही है। संडे को वचन पढ़ के गए, वेडनेसडे को शैतान रुका है। सी सेटन डेविल इज अ रोरिंग लायन, वो देखता रहता है, वो सिंह है, वो देखता रहता है मैं किसको पकड़ूं, कौन कमजोर है, कौन बाइबल नहीं रोज पढ़ रहा है, मैं उसको पकड़ूंगा। शाणे तू बाइबल नहीं पढ़ता है ना, तुझे पकड़ूंगा मैं। शानी तू बाइबल नहीं पढ़ती है, तुझे पकड़ूंगा मैं। और वो जब अटैक करेगा ना तो ऐसा अटैक करेगा कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि तुमको जो करना नहीं है वो तुम करते जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, तुम प्रेयर में नहीं हो। और शैतान ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। समझ में आ रहा है? आज सिर्फ हमको यीशु में आके बस खुश नहीं होना है भाई, अभी हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको यीशु में आए हो, आपका मकसद पूरा करना है, आपको और यीशु में आगे बढ़ते जाना है ताकि आप लोगों की मदद कर सको। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यीशु को पाना है, यीशु ये अनंत काल का जीवन का तोहफा अगर हमें मिलना है, अगर हमें अनंत काल का जीवन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या? बाइबल अभी विश्वास करना पड़ेगा। यार ये तुम लोग ने क्या खा के आते हो रे? दिमाग ही नहीं है तुम लोग को। अभी तुम लोग को मैंने 4 MCQ दिए, मैंने भांडी घासना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब तो बोलते हैं नहीं विश्वास, मतलब तुम लोग को चॉइस चाहिए तब तुम आंसर दोगे। तुम लोग तो अभी बैठे कैसे सोते हो? मेरे को समझ में नहीं आता तुम लोग की बुद्धि किधर है। तुम लोग सुबह कुछ डाल के नहीं आते हो ना अंदर? सॉरी यार, अभी तो 10 मिनट पहले बताया क्या करना है। अनंत काल का जीवन पाने के लिए, हमेशा के लिए स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है ना। अभी आधे घंटे के बाद वापस पूछूंगी, अगर गड़बड़ की ना, परमेश्वर वाह वाह वाह, अगर गड़बड़ की ना, देखो। ओके चलो, मजा आ रहा है क्या? खुशी हो रही है? अच्छा लग रहा है सुन के? गुड। ओके चलो 4th पॉइंट पे जाएंगे हम। वी रिसीव द होली स्पिरिट। चौथा पॉइंट, जब हम यीशु में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। और हमें कैसे समझ में आता है कि हमें पवित्र आत्मा जब हम विश्वास करते हैं तब मिलता है? देखो एक चीज समझो, चौथा पॉइंट ये है कि हम जब यीशु में आते हैं हमें पवित्र आत्मा मिलता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा पता है क्या? पवित्र आत्मा पता नहीं है, बराबर है कि नहीं? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा। ये तीनों बार, ये पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही परमेश्वर है। 3 अलग अलग व्यक्ति है, पिता, यीशु और पवित्र आत्मा। ये 3 अलग अलग व्यक्ति है पर वो एक ही परमेश्वर है, पर तीनों का काम अलग अलग है। समझ में आ रहा है? मेरा जो फैमिली है क्षमा का, ओके, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्षमा है, मेरी बहन प्रियंका, मेरे मम्मी पापा, और मेरा सरनेम है विघ्ने। हाँ, तो मेरी फैमिली का एक, अगर मैं क्या बोलूंगी, विघ्ने फैमिली मतलब हम चारों लोग आ गए। अभी मेरे बहन की शादी हो गई है, बट अगर मैं 4 लोगों का नाम लूं तो विघ्ने फैमिली मतलब हम 4 लोग आ गए। वैसे ही परमेश्वर का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों 3 अलग अलग परमेश्वर नहीं है, ये एक ही परमेश्वर है। हम लोग का 4 अलग अलग ये नहीं है, हम एक ही फैमिली के हैं, मैं, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, राइट? वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक ही परमेश्वर है,
तीन व्यक्ति है पर तीनों एक ही है, पर तीनों का काम अलग अलग है। समझ में आ रहा है? पिता को जब समझ में आया कि मनुष्य जाति पापी हो गई है, पिता ने एक प्लान किया, बोला मेरे मनुष्य जाति पापी हो गई है, उनको पाप से छुड़ाने के लिए मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो क्रूस पर जाएगा, उनके पाप का दंड भुगतेगा। ये प्लानिंग किसने की? पिता ने की। मैंने कहा ना, तीनों एक ही परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पर उनके जो काम है वो अलग अलग है। पिता ने प्लानिंग की। आया कौन पृथ्वी पर? यीशु। यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्गारोहण हो गया उसका। ठीक है, अब बारी किसकी है? अब पिता ने प्लानिंग किया, पिता का काम हो गया। यीशु, प्रभु यीशु का काम हो गया, यीशु आकर चले गए 2000 साल पहले। अब बारी परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति की है, पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर आकर रहता है, और उसका काम क्या है? उसका काम एक ही है कि हमें पवित्र बनाना है, हमें और परमेश्वर यीशु की तरह बनाना है। और वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है। हम लोग कभी, या जब तक हम लोग पृथ्वी पर है, हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। परफेक्ट हम सिर्फ स्वर्ग में बन सकते हैं, पर पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर धीरे धीरे काम करने लगता है। हमारे अंदर जो गंदगी है, जो विचारों की गंदगी, जो व्यसन की गंदगी, आप देखो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, धीरे 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 आपके व्यसन छूटने लगेंगे, आपके व्यसन कम होने लगेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा की बात सुनकर चलते हो तो आपके नशा कम होगा, आपके गलत काम बंद हो गए। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहने के लिए आता है, अगर आप गलत काम करोगे तो वो आपको टोकेगा अंदर, ये गलत है क्षमा। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे टोकेगा। अगर आप नशा करने जाओगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलेगा गलत है मत कर, गलत है मत कर। है कि नहीं? टोकता है कि नहीं? हमको पता चलता है कि परमेश्वर टोक रहा है हमें, हमको उस आवाज को सुनकर वो काम नहीं करना है। जो पवित्र आत्मा हमें बोलता है वही करना है। जब पवित्र आत्मा हमको टोकता है, मत दारू पी, मत दारू पी, मत वो झूठ बोल, तो हमें वो नहीं करना है। वो हमें क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हमें संभाल रहा है। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम हैं। पैराक्लेटोस करके एक फंक्शन है जो 7 कामों को दर्शाता है। आज वो वचन मैं नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल समझा रही हूँ कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है। कहाँ पर लिखा है? देखो, गलातिया 3:2, Galatians 3:2. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing of faith? मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा का वरदान क्या व्यवस्था के विधान को पालने से पाया था अथवा सुसमाचार के सुनने और उस पर विश्वास करने से? हालेलुया। तुम्हें पवित्र आत्मा, इससे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है। पवित्र आत्मा हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं, जिस समय आप उद्धार की प्रार्थना बोलते हो, उस समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि आपके पाप क्षमा होते हैं। समझ में आया? पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर आकर रहता है। मैं एक अभी पॉइंट बोलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता आपको कितना समझेगा कि नहीं, पर मैं बोलूँ, हम थोड़ा डिटेल में जाएं। मैं एकदम धीरे धीरे समझाती हूँ। हम जो बने हैं, हम 3 चीजों से बने हैं। मनुष्य 3 चीजों से बना है: आत्मा, शरीर। अब सब चालू हो जाएगा क्योंकि ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रही हूँ। समझा? हाँ, मनुष्य 3 चीजों से बना है। ध्यान दो इधर। आत्मा, जो आपका दिखता नहीं है, मुझे नहीं दिखता है आपका आत्मा। आत्मा, शरीर और मन। देखो इधर देखो, ध्यान दो प्लीज। अगर ये पॉइंट समझा, बहुत आसानी होगी आपको। हम
लोग, जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो पापी स्वभाव, वो पापी बन गए। तो वो पापी किन क्षेत्र में बन गए? शारीरिक, आदम शरीर में पापी बन गया, मन में पापी बन गया, और आत्मा में भी पाप आ गया उसके। और वही चीज आज हर एक पापी के अंदर आती है। जब हम बोलते हैं ना सारे मनुष्य पापी बन गए हैं, मतलब उनके शरीर पापी है, मन पापी है, आत्मा भी पापी है। आत्मा में जो वो करते हैं सब पाप करने के विचार होते हैं, मन में भी पाप करने के विचार होते हैं, शरीर भी पाप करता है। पर आपको पता है, जिस समय आपका 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 आत्मा जो है ना, आपका आत्मा भी गंदा हो चुका है, पूरा काला काला हो चुका है, वो परमेश्वर का सुन नहीं पाता। एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुन ही नहीं सकता। परमेश्वर की दया उसके ऊपर होनी चाहिए जब उसे सुसमाचार मिलता है और वो ग्रहण करता है। सुसमाचार मतलब क्या? परमेश्वर का सुसमाचार जो हमने बताया, यीशु आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जिस दिन एक व्यक्ति अपने पूरे मन से यीशु पर विश्वास रखता है, उसका जो आत्मा है ना, वो आत्मा पूरी तरह से ब्रांड न्यू बनता है, पूरी तरह से नया बनता है। क्यों मैंने बोला परमेश्वर आपको बोल रहा है मैंने तुझे नई सृष्टि बनाई है? क्योंकि मनुष्य का एक जो भाग है आत्मा, वो पूरी तरह से नया बन गया है, ब्रांड न्यू। हालेलुया। अगर आपको नया कोई मोबाइल देता है तो आप क्या बोलोगे? ब्रांड न्यू मोबाइल है, किसी ने कभी तक यूज ही नहीं किया है, ब्रांड न्यू। वैसे ही आपका आत्मा पूरा नया बन जाता है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। आपका आत्मा पूरी तरह से साफ हो जाता है और पवित्र आत्मा आकर आपके आत्मा में रहता है। आप बोलोगे पवित्र आत्मा आके रहता है, किस में रहता है? बॉडी के अंदर रहता है, किस में रहता है? पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, वो गंदगी में रहेगा नहीं। अगर ये घर गंदा है, अगर इसमें बहुत सारा शिट पड़ा हुआ है, आप इस रूम में आओगे, आप रूम में आओगे, हमारे अंदर हमारा आत्मा गंदा है, तो आपको लगता है त्रिएक परमेश्वर का एक भाग पवित्र आत्मा आकर उसमें रहेगा? नहीं रहेगा। अंदर अगर पाप होगा, पवित्र आत्मा रहने आएगा? नहीं। पवित्र आत्मा को आने के लिए जब आप आपके पापों का पश्चाताप करते हो और आप यीशु पर विश्वास करते हो कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस समय आपके पाप क्षमा होते हैं और आपको नया ब्रांड न्यू आत्मा मिलता है। और वो आत्मा साफ सुथरा होता है, उसमें कोई पाप नहीं है, और उसमें आकर पवित्र आत्मा रहता है। समझ में आ रहा है आपको? समझा? अब ये जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा के बहुत सारे फंक्शंस है। वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आता है आपके अंदर। पैराक्लेटोस करके एक फंक्शंस है जो हम कई एक दिन सीखेंगे कि वो क्या क्या करता है। वो आपको आने वाली चीज़ों के बारे में भी बताता है, वो आपको मदद करता है प्रार्थना करने में। बहुत सारे फंक्शंस है। वो जब आप दुखी होते हो, पवित्र आत्मा किसे आप मदद मांग सकते हो, वो आपको मदद करेगा। हालेलुया। हम देखेंगे कभी क्या करता है वो, पर वो आके आपके अंदर रहता है। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे ये कहाँ पे वचन है? देखो 1 कोरिन्थियों 3:16, 1 कोरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें निवास करती है? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें निवास करती है? समझ में आ रहा है? हाँ। परमेश्वर की आत्मा, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर तुम्हारे अंदर रहती है। अब समझ में आ रहा है? और कहाँ पे रहता है? तुम्हारे ब्रांड न्यू आत्मा के अंदर। पर आप बोलोगे कि अगर मेरा आत्मा ब्रांड न्यू आत्मा बन गया है, मैंने मन नहीं बोला, मैंने शरीर नहीं बोला, शरीर अभी का अभी पूरा नहीं है, पापी है शरीर अभी भी। और हमारा पापी शरीर कब जाएगा? जब हम स्वर्ग जाएंगे, तब हमें नया शरीर मिलेगा। स्वर्ग में ये शरीर नहीं रहेगा, राइट? स्वर्ग में हमें नया शरीर मिलेगा, ग्लोरियस बॉडी, महिमामय शरीर।
समझ में आ रहा है? तो कई बार आप बोलते हो कि शमा मेरा तो बपतिस्मा भी हो गया है, मेरा तो यीशु में भी मैं आ गया, फिर भी मैं वही पाप क्यों करता हूँ? क्योंकि आपका आत्मा नया बन गया है। आत्मा में आकर पवित्र आत्मा रहता है, पर आपका मन नया नहीं बना है, आपका शरीर नया नहीं बना है। शरीर कब बनेगा नया? जब आप स्वर्ग जाओगे। तब जब आप स्वर्ग जाओगे आपको नया शरीर मिलेगा, पर आपका मन जो है अभी भी पुराना है, अभी भी पापी है, और वो पापी मन को आपको नवीनीकरण करना है, आपको उसको नया बनाना है। वो कैसे बनाओगे आप? वचन पढ़कर, वचन पर चलकर आपको नया बनाना है मन को। समझ में आ रहा है? तभी वो नया बनेगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि चल रहे मैं तेरे आत्मा, प्राण और शरीर को नया बना देता हूँ। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने आपके आत्मा को अच्छा बनाया है, पूरी तरह से ब्रांड न्यू बनाया है, कि ताकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आके रहे, और पवित्र आत्मा धीरे 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 आपको साफ करता जाए और वो आपको परमेश्वर की तरह बनाए। जब आप बाइबल पढ़ने लगते हो, आपके मन में कुछ चीजें फिट होती है। अगर आप किसी को माफ नहीं करते हो, आपको पता है कि ये गलत है, बाइबल कहता है आपको क्षमा करनी चाहिए, और आप क्षमा नहीं करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको अंदर से बोलता है क्षमा कर, गलत है, गलत है। ये क्या हो रहा है? आपको पता है वचन आपके मन में कार्य कर रहा है, आपको मन को आपको बदलना है। कैसे बदलोगे? वचन के द्वारा। आपको वचन पढ़ने के द्वारा ही आप बदलने वाले हो। उसके लिए आपको कोई वचन अंदर फिट करके नहीं देगा, ये अज्जू के अंदर में डालती हूँ वचन आ गया उसको। नहीं 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 नहीं, अज्जू को मेहनत करनी पड़ेगी सुबह उठ के वचन पढ़ने की और वचन पर चलने की। वो काम तुम्हारा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पर आत्मा पूरी तरह से नया हो गया। आत्मा नया हो गया मतलब क्या? हमारा आत्मा अब परमेश्वर के साथ बात कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक काम है कि वो परमेश्वर से सुनता है और वो हमारे आत्मा को बताता है। कई बार आपको आगे क्या करना है पवित्र आत्मा बताएगा। वो कैसे बताता है? एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। मैं बहुत यंग थी और तब मैंने एग्जाम दी थी, मैं कॉलेज में थी और मैंने यीशु को ग्रहण किया था, पर मैं चर्च में नहीं जाती थी उस वक्त, और मुझे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। पर तब मैंने यीशु को ग्रहण किया था तो पवित्र आत्मा मुझे मिला था, और मैंने कहा ना, परमेश्वर पवित्र आत्मा से बात करता है और पवित्र आत्मा मेरे आत्मा को बताता है। हालेलुया। एक दिन मैं सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैंने एग्जाम दी थी, मेरे रिजल्ट आने वाले थे और मैं इतना टेंशन में थी, मैं इधर ही सोई थी। मुझे इतना टेंशन आ रहा था कि मेरे रिजल्ट में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी ना। और मैं यहाँ पे सो रही थी और अचानक सट करके मेरे अंदर आया, तू फेल नहीं है, तू पास हो गई है। मैंने बोला ये कैसे आवाज आया कि मैं फेल नहीं होने वाली हूँ, मैं पास हो गई हूँ करके। मैं तो खुद सोच नहीं सकती है, तो ये कौन सा आवाज है? और मैंने बोला ठीक है चल, ये कौन मुझे बोल रहा है, मुझे तो पता नहीं है। पर मैं जब गई रिजल्ट लाने के लिए, मैं एक्चुअल में पास हो गई थी। हालेलुया। तो ये कौन, किसने मुझे बताया? पवित्र आत्मा ने। क्यों बताया? क्योंकि मैं बहुत टेंशन ले रही थी। परमेश्वर ने देखा बाबा मेरी बेटी बहुत टेंशन ले रही है, उसको पता नहीं है वो पास हो गई है, उसको बोलना जरूरी है। पवित्र आत्मा को बोला उससे बोल। पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा से बात की। आपको समझेगा, जितना आप परमेश्वर से करीब आओगे आपको चीजें और क्लियर दिखने चालू हो जाएगी। पवित्र आत्मा बहुत क्लियरली बात करेगा। कहाँ आपको घर लेना है, आपको कहां पर घर लेना है, किसके साथ शादी करनी है, कौन से कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आपको क्लियरली समझेगा अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो तो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्लीज प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के उपस्थिति का प्रयास करो, उपस्थिति में बैठो ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। समझ में आ रहा है? ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा आगे होने वाली चीजें। हालेलुया। आज वो त्रिएक परमेश्वर का भाग आपके अंदर रहता है। कितनी बड़ी बात है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है सुन के? कुछ लोग बोलते हैं अरे पवित्र आत्मा तू तो है पर मैं दुखी हूँ। अरे दुखी है तो क्या, पवित्र आत्मा को बोल, पवित्र आत्मा मुझे दुखी नहीं रहना है। हालेलुया।
ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? पवित्र आत्मा के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो बहुत थक जाओगे आप, है ना? अभी 5वां पॉइंट बहुत अच्छा है। जब हम यीशु में आते हैं हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:12, पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। यूहन्ना 1:12, John 1:12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Amen. जब आप यीशु पर विश्वास करते हो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है और आप परमेश्वर के परिवार के एक भाग बनते हो। आप परमेश्वर के संतान बनते हो। पहले आप परमेश्वर के दुश्मन थे क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे थे, पर जिस दिन आपने परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास किया आपके पाप क्षमा हो गए और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया। सिर्फ परमेश्वर आपके साथ रिश्ता तभी नहीं जोड़ सकता है जब आप पापी हो, वो आपके पाप क्षमा होने के बाद ही आपके साथ परमेश्वर रिश्ता जोड़ता है। और अब आप क्या बनते हो परमेश्वर के? आप संतान बनते हो, आप उसके बच्चे बनते हो परमेश्वर के। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु आपका कौन बनता है? पिता बनता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब आप परमेश्वर के परिवार के हो गए हो। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपकी रखवाली करे, आपके लिए भलाई करे, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करे। कितने लोग यहाँ पर शादीशुदा है और उनको बच्चे हुए हैं? हाथ ऊपर करो। क्या आपको इस बात का सुख है कि आपको बच्चे हुए हैं? और आप उनके लिए क्या क्या नहीं करते हो वो मुझे बताओ। क्या आप उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं करते हो? आप उनको सुरक्षिता के बारे में उनके नहीं सोचते हो? आप उनको खाने को पीने को भी देते हो? आप उनके हर जरूरत को पूरा करते हो? वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे लिए सोचता है, क्योंकि अब हम उसके बच्चे बन गए हैं। उसका काम है, मेरी बेटी टेंशन में है, मेरी बेटी टेंशन में, क्या टेंशन है उसका, मैं सॉल्व करूंगा। मेरी बेटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है, मैं उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में काम करूंगा। मेरा बेटा थोड़ा टेंशन में है, मैं उसको मदद करूंगा। मेरे बेटे को कैसे मैं सांत्वना दूंगा, मेरे बेटे को मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। एक बच्चे को आप धकेलोगे और टेंशन में, तो आप उसको करीब लोगे कि नहीं? क्या आप बच्चे को ढकेल दोगे, ए टेंशन में आ रहा है चल? नहीं ना। अपने आप बच्चा अगर टेंशन में है, वो हमारा जिगर है, हमारा जान है, राइट? उसको कुछ होता है तो हमको होता है। परमेश्वर बोलता है इजरायली लोगों के लिए और हमें भी कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो। अगर कोई आंखों की पुतली मतलब ये दिख रहा है काला काला, अगर कोई तुमको छूता है ना, इसका मतलब वो मुझे छू रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपका पिता बनता है और हर चीज में वो आपकी मदद करता है। हर चीज में आपको खाना देने में, आपको जॉब भी मिलता है परमेश्वर की ओर से। सारी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको परमेश्वर देता है। समझ में आ रहा है? अब पिता का काम क्या है? बच्चे को प्रोटेक्ट करो, बच्चे को सब कुछ जो लगता है उसे वो दो। परमेश्वर हमारे लिए अब और पिता का अधिकार रहता है बच्चे के ऊपर। आप अपने बच्चे को कुछ भी करने दोगे क्या? नहीं ना। तो पिता का अधिकार रहता है, वैसे परमेश्वर पिता का अधिकार हमारे ऊपर रहता है। जब हम गलत करते हैं एक फटका मारेगा और सीधे ट्रैक पर लाएगा, बराबर है? पर अपने बेटे को गिरने नहीं देगा। वो कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे को गिरने नहीं देगा? गलत करोगे फटका मारेगा पर ट्रैक पर लाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं डांटता हूं। हालेलुया। अगर मेरा सच में प्रेम नहीं है तो मैं डांटूंगा भी नहीं तुझे। मैं किसको डांटूंगी? मेरा करीब का कोई है, उसको अगर उससे कुछ बुरा होगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। परमेश्वर बोलेगा जिसके साथ मेरा कुछ संबंध ही नहीं है उसके साथ जो होता है मेरे को क्या फर्क पड़ता है। पर जो मेरा है, अगर वो गलत चीजें कर रहा है तो मैं उसको फटका जरूर दूंगा, पर मैं उसको सही ट्रैक पर लाऊंगा। पर इसमें भी मेरा प्रेम छिपा है। मैं नहीं देख सकता मेरे बच्चे को
गलत रास्ते पे जाते हुए आप देख सकते हो। अगर आपका बच्चा नशा कर रहा है, आप 2 फटके नहीं मारोगे उसको, तो आप गलत कर रहे हो। आप उसके प्रेम की खातिर उसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए कर रहे हो ना, वैसा ही परमेश्वर करता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर के परिवार के हिस्से हो जाते हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो जाते हो। अब सोचो, रंजना बच्ची बन गई, रंजना ने यीशु पर विश्वास किया, ममता ने विश्वास किया, रोशनी ने विश्वास किया, आंटी ने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, मम्मी ने विश्वास किया। अब हम सब परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। अब हम ये बच्चे का हम सब बच्चे हैं, तो हमारा रिश्ता भी हो जाता है ना, क्योंकि हम एक परिवार के हो गए हैं। हमारा रिश्ता क्या हो जाता है? हम परमेश्वर में बहन है। रंजना मेरी बहन है, संध्याताई मेरी बहन है, ममता मेरी बहन है, दादी मेरी बहन है, अज्जू मेरा भाई है। वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट। हम सब एक है मसीह में, और हम मसीह में आकर हमें कौन मिलते हैं? हम सब भाई बहन हो जाते हैं। हालेलुया। अब सिर्फ बोलोगे ये सिर्फ एक चर्च के होते क्या, मतलब हम लोग के चर्च के? नहीं 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 नहीं, जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो वो लोग हमारे भाई बहन बनते हैं। सो ऑल, कितने भी चर्चेस हो सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनका और हमारा रिश्ता क्या है? वो हम भी विश्वास करते हैं, वो भी विश्वास करते हैं, तो कौन हो गए? हम भाई बहन हो गए। हालेलुया, आमेन। गुड, सब लोग सुन रहे हैं, जाग रहे हैं? वाह, मनीषा वहीं पर जागते रह रहे। वाह, और परमेश्वर पता है आपकी प्रार्थना सुनता है। क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, सच में एक बात बताओ, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आके आपसे कुछ मांगता है, आप उसे दोगे? आप उसको दोगे क्या? थोड़ा कुछ भी मांगता है अगर, तो अगर आप पहले थोड़ा हिचकिचाओगे, है कि नहीं? उसको दूं क्या नहीं, दूं क्या नहीं। पर अगर कोई आके, अगर बाहर का व्यक्ति आके, उसको आप जानते तक नहीं हो, बाहर का व्यक्ति आके बोलता है मेरे को एक कैडबरी खरीद के दो, आप दोगे उसको? हाँ? पर अगर एक व्यक्ति, आपका बच्चा आकर आपसे बोलता है मम्मी मुझे कैडबरी चाहिए, आप दोगे कि नहीं? आप दोगे ना? वैसे ही जब आप परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, परमेश्वर आपका पिता बनता है और वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के बच्चे बनकर उससे प्रार्थना करते हो और उससे कुछ मांगते हो, वो अपना बच्चा समझकर आपको देता है। बाहर वाले नहीं हो आप अभी उसके बच्चे हो। समझ में आ गया क्या डिफरेंस हो रहा है? अभी समझ में आ रहा है? पहले आप बाहर वाले थे, परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, पर यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन रहा है, अलग है। समझ में आ रहा है? आपके बच्चे ने मांगा, तुरंत परमेश्वर सुनेगा। तुरंत आप बोलोगे नहीं मेरा बच्चा मांग रहा है ना, नहीं आज नहीं दूंगी तो मैं कल तो एटलीस्ट दे ही दूंगी, है ना? तो बाहर वाला आके मांगेगा तो बोलेगा तू है कौन भाई, तू मेरे को कैडबरी मांग रहा है, तू ही दे मेरे को। परमेश्वर हमारे और उनमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अब हम उसके बच्चे बन गए हैं। जब हम उसके बच्चे बनते हैं, हम उससे हक से मांग सकते हैं। आपका बच्चा आपके गोद में आकर बैठ के हक से बोल सकता है मम्मी मुझे कैडबरी चाहिए, हक से मांग सकता है कि नहीं? और अब उसको कुछ बोलोगे नहीं। वैसे ही आप हक से प्रार्थना में परमेश्वर से जो चाहिए मांग सकते हो, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। मुझे घर चाहिए, मांगो विश्वास से, आप पूरे अधिकार से मांगो, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। और परमेश्वर कहता है अगर आप उसके वचन के अनुसार मांग रहे हो, वो जरूर देगा आपको। किसी का बुरा करने के लिए मांगोगे तो वो नहीं करेगा, पर कुछ अच्छा मांगना है, बिल्कुल आप हक से मांग सकते हो। परमेश्वर हम लोग को मिनिस्ट्री के लिए गाड़ी चाहिए, परमेश्वर प्लीज गाड़ी उपलब्ध कर। हालेलुया, मैं मांग सकती हूँ हक से, क्योंकि वो मेरा पिता है यार, मैं उससे नहीं मांगू तो किससे मांगने वाली हूँ? हालेलुया। अब हक समझ में आ रहा है आपको? हक से आप मांग सकते हो। क्षमा, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्षमा को मत बोलो, पहले जाके प्रार्थना में बैठो, हक से परमेश्वर से मांगो, फिर क्षमा को बोलो। ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, परमेश्वर से पहले हक से मांगो। परमेश्वर मैं इस स्थिति से गुजर रही हूँ, इस स्थिति से गुजर रहा हूँ, परमेश्वर इस स्थिति में बदलाव कर, मुझे बदल, मेरे जीवन में ये चीजें बदल। परमेश्वर बदलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पुत्र हो, वो आपकी बात मानेगा। हालेलुया।
आपके ना अधिकार को समझना सीखो। शैतान आपको क्यों पीसता है पता है? क्योंकि आपको आपके अधिकार ही नहीं पता है। शैतान को पता है, इनको पता ही नहीं आ रही है परमेश्वर के बच्चे, उस बच्चे के अनुसार ये लोग क्या क्या परमेश्वर से मांग सकते हैं, पर मैंने इनको बेवकूफ बना के रखा है। ये मांगते ही नहीं है, ये प्रेयर में बैठते ही नहीं है। सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी उतना ही सच है। समझ में आ रहा है? हम बिंदास बेशर्म होके हमारे पिता से कुछ भी मांग सकते हैं। किसी का बुरा मत मांगो, वो नहीं होगा। अच्छा मांगो, आपके लिए जो चाहिए वो मांगो। कई बार परमेश्वर तुरंत दे देगा, कई बार परमेश्वर आपको रुकाएगा, क्योंकि परमेश्वर सही समय जानता है उस चीज को देने के लिए। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? हंसो, वाह हंसो, बोले सब स्मार्ट। ओके, अभी कितने लोगों को मजा आ रहा है वचन सुन के? एक लास्ट पॉइंट है अभी बाकी, लास्ट पॉइंट। कितने लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे हाथ में कुछ आ रहा है, अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि मैं परमेश्वर में कौन हूँ? खतरनाक हूँ कि नहीं? मैं सादा सिंपल हूँ क्या कोई परमेश्वर में? अरे भले ही हम लोग बड़े बड़े एक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर परमेश्वर में हम जबरदस्त लोग है भाई। परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चे के अनुसार, परमेश्वर ये रिश्ते के अनुसार आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते हो, आपको पता नहीं है। आपकी एक प्रार्थना पूरी दुनिया को चेंज कर सकती है अगर आप प्रार्थना में बैठो तो। इसलिए शैतान आपसे डरता है, क्योंकि वो जानता है ये परमेश्वर के बच्चे ये प्रेयर करेंगे ना तो परमेश्वर सुनेगा। समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट, हम परमेश्वर में उत्तराधिकारी है। हालेलुया। अब पहला स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है, उत्तराधिकारी से शुरू होने वाला है। उत्तराधिकारी अपने को पता नहीं है कि नहीं? कुछ लोग सोच रहे हैं। बोर नहीं हो रहा है ना? 5 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। खुश है? जाओ आगे या नहीं जाओ? जाओ ना। सब लोग जाग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सब लोग जाग रहे हैं। वेरी गुड। सब लोग स्माइल दे रहे हैं मुझे। वेरी गुड। ओके चलो, हम परमेश्वर में उत्तराधिकारी है। वी आर co-heirs in Christ। अब co-heir का मतलब क्या है? An heir who shares an inheritance with one or more other people। Co-heir means one who shares an inheritance with one or more other people। उत्तराधिकारी का मतलब है एक वारिस। हालेलुया। अब सिंपल उदाहरण देके मैं बता रही हूँ। एक घर में मम्मी पापा रहते हैं, बच्चे रहते हैं। मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, उनके 2 फ्लैट हैं, 2 बच्चे हैं। अब वो गुजर जाने के बाद वो फ्लैट के हकदार कौन होने वाले हैं? बच्चे हो गए ना। तो उसका मतलब है वो वारिस होते हैं। हम भी वारिस है परमेश्वर में, हम भी वारिस है। वारिस का मतलब समझा? मम्मी पापा गुजर जाने के बाद अधिकार से किसके पास वो जब प्रॉपर्टी आएगी? बच्चों के पास। तो वो उत्तराधिकारी है, वो वारिसदार है उस प्रॉपर्टी के। बराबर कि नहीं? विल भी बनाते हैं मम्मी पापा तो अपने बच्चों के नाम पे बनाते हैं कि हम गुजर जाने के बाद हमारे बच्चों के नाम पर वो जाएगा, है ना? वो वारिसदार है। वैसे ही हम यीशु में उत्तराधिकारी हैं। यीशु में हम वारिसदार है। आप बोलोगे किस में वारिसदार है भाई? क्या हमको मिलने वाला है? आपको कुछ मिलने वाला है, आपको पता है? कान खोलो, अभी कुछ बहुत बड़ी चीज आ रही है। रोमियो 8:17, Romans 8:17। And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together। Hallelujah। रोमियो 8:17। और क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम भी उत्तराधिकारी है। हम उसकी संतान है इसलिए क्या हुआ? हम उसके बच्चे हैं इसलिए क्या हुआ? हम वारिसदार है परमेश्वर के उत्तराधिकारी, और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी। यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ, तो हमें उसके साथ महिमा मिलेगी ही। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम परमेश्वर में, व्हाट इज आवर इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट? हमें परमेश्वर में कौन सी विरासत मिलने वाली है?
हमें परमेश्वर के महिमा में हम भागीदार बनने वाले हैं और हमें पुरस्कार भी मिलने वाले हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने दुख उठाए यीशु ने, और वो दुख में हम लोग भी शामिल थे, ठीक है, क्योंकि यीशु और हम एक है, ठीक है। उसने दुख उठाया मतलब हमने दुख उठाया। अब परमेश्वर कह रहा है कि मेरे दुख, देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं रोमी 8:17 में, और क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम भी उत्तराधिकारी है, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी। यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं, हम दुख उठाते हैं ना, इतना आसान तो हमारी लाइफ नहीं है, तो हम उसके साथ महिमा मिलेगी ही, तो हमें उसके साथ महिमा मिलेगी ही। मतलब परमेश्वर को एक समय आने वाला है, महिमा मिलने वाली है, और उस महिमा जब उसे मिलेगी उसके भागीदार हम होने वाले हैं, ग्लोरी मिलने वाली है। कैसे कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है शमा तू क्या बोल रहे हैं, मैं बता दूं। रोमन्स 8:17 में महिमा मिलने वाली है, मतलब आगे जाकर परमेश्वर पर यीशु को महिमा देने वाला है, उसमें हम भी भागीदार होने वाले हैं। आप मरने के बाद, आपको पता है आपका मरने के बाद आप स्वर्ग जाने वाले हो, पर आपको पुरस्कार भी मिलने वाला है। आप जो भी अच्छे काम पृथ्वी पर करोगे, हर अच्छे काम का पुरस्कार आपको मिलने वाला है। बाइबल कहता है अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और आप उसको एक गिलास ठंडा पानी भी देते हो, तो आप उसका पुरस्कार नहीं खोगे। एक गिलास ठंडा पानी किसी को दे रहे हो, उसका भी पुरस्कार है। हालेलुया। कल लोग जो मेरे साथ आए थे ओल्ड एजेड होम में, जो लोग मेरे साथ कंबल उठाने के लिए मेरी मदद कर रहे थे और जो बांटने के लिए मदद कर रहे थे, हर एक को पुरस्कार मिलेगा। क्षमा नहीं देगी, परमेश्वर देगा। जिन लोगों ने उसके लिए पैसे दिए हैं उसको भी पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। कल हम लोग ने 77 कंबल बांटे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमको पैसे भी उपलब्ध किए, लोग भी उपलब्ध किए, और परमेश्वर के काम करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या बोल रही हूँ अच्छी तरह से सुना, ये पॉइंट खतरनाक है, कभी सुना नहीं होगा, बाद में मत बोलो ये क्या बोला, ये क्या बोला। देखो ग्लोरी, और एक चीज जो हम जिसमें भागीदार है वो ये प्रकाशित वाक्य 21:4 Revelations 21:4 and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Hallelujah. उनकी आंखों से वह हर आंसू पोंछ डालेगा, और वहां अब न कभी मृत्यु होगी, ना शोक के कारण कोई रोना धोना, और ना ही कोई पीड़ा, क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी है। हालेलुया। जब आप स्वर्ग जाओगे तो आपको उत्तराधिकारी, आपको अब किसके वारिसदार होने वाले? आप खुशी के वारिसदार होने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है उनके आंखों में आंसू नहीं होंगे तो क्या होगा? हंसी होगी। हालेलुया। आप हंसी के वारिसदार होने वाले हैं, आप सुख के वारिसदार होने वाले हैं, आप जीवन के वारिसदार होने वाले हैं, आप खुशियों के वारिसदार होने वाले हैं। आमेन। क्योंकि वहां पर ये बाइबल प्रकाशित वाक्य 21:4 क्या बता रहा है कि कहाँ की बात बोल रहा है? स्वर्ग की बात बोल रहा है। स्वर्ग में उनकी आंखों से वो हर आंसू पोंछ डालेगा। मतलब आप क्या करोगे? आंसू नहीं आएंगे, मतलब आप खुश रहोगे। दूसरी, और अब वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु आ ही नहीं पाएगी ना, मृत्यु है ही नहीं। हमको अनंत काल तक जीवित रहना है, तो वहां पर क्या मिलेगा? हमको जीवन मिलेगा, वो उसके हम वारिसदार होंगे। हालेलुया। तीसरी चीज, वहां पर कोई रोना धोना नहीं होगा। किधर कौन रोता है? इधर जो लोग इधर रोते हैं उधर कुछ रोना धोना नहीं होने वाला है। हालेलुया। पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे शादी नहीं हो रही है, अलग अलग पॉइंट से आप रोते रहते हो, उधर कुछ नहीं होने वाला है। उधर सब लोग खुश रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उधर किसी की शादी वादी नहीं होने वाली है स्वर्ग में। हाँ, मैं पहले ही बोल के रखती हूँ, इधर सेटिंग मत करो। हाँ, स्वर्ग में सब अपने अपने साथ होने वाले। इधर जो करना है शादी वादी इधर होने वाली है,
उधर कोई नहीं, सब लोग इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? बहुत लोग इधर खुश हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट म्हणजे अपने ऊपर निर्भर। तो एक उधर मनीषा वही नहीं आएगी खाना दे, ये दे, वो दे करने के लिए। उधर परमेश्वर खाना देगा तुमको। हॉस्टेल सारखं ए हॉस्टेल काय पण बोलतात काय रे, परमेश्वर इतना अच्छा दे रहे हैं। हॉस्टेल परमेश्वर सबके लिए मेज बनाने वाला है और सबको खाना देगा वहाँ पे। हॉस्टेल क्या? हमारा स्वर्ग का आइडिया कुछ अलग ही है। उधर वहाँ पर रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को कुछ नहीं होगा। वी आर इंडिपेंडेंट देन। ओके, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। समझ में आ रहा है? अब मैं स्वर्ग में गई नहीं हूँ, जितना पता है उतना बोल रही हूँ वचन के हिसाब से। समझ में आ रहा है क्या? और ये भी मैंने क्यों बोला पता है? याद है आपको वचन जहाँ पे सदूसी लोग पकड़ने के लिए आते हैं यीशु को। हम तो विश्वास करते ही नहीं है कि ये एक आदमी है, वो मर गया है, फिर बाद में उसकी बीवी उसके भाई से शादी करती है और 7 बार उसकी शादी होती है। फिर 7वीं बार मरने के बाद जब वो जीवित हो गए तो वो किसकी बीवी रहेगी? तो यीशु बोलता है तेरे वचनों में प्रॉब्लम है रे, तेरे को समझ ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है तुम लोग को वचन समझने की। यीशु बोलता है स्वर्ग में किसी की शादी नहीं होने वाली है, सब लोग स्वर्गदूत की तरह आत्मा में रहेंगे। समझ में आ रहा है? वहाँ पे किसी की शादी वादी नहीं है। हमारी शादी यीशु के साथ हो गई, इसलिए हम लोग एक हो गए यीशु के साथ। समझ में आ रहा है? यीशु परमेश्वर है और चर्च उसकी बीवी है। जब हम परमेश्वर के साथ एक होने वाले हैं, उसके साथ हमारी शादी हो गई है। नहीं समझा? मत समझने दो, वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। स्वर्ग में बहुत खुशियां होने वाली है। समझ में आ रहा है? ज्यादा थियोलॉजी में अपने को जाना नहीं है, बराबर कि नहीं? स्ट्रेस होता है बहुत स्ट्रेस। कुछ लोग तो देखते भी नहीं है, किधर बोलते क्या है, कल कौन सा खाना बनाऊं अभी घर पे। क्षमा क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो नीचे देख के देखती हूँ खाना वाना कौन सा बनाना है। हाँ, कुछ लोग बोलते हॉस्टल जैसा लाइफ होने वाला है। क्या बाबा एक समझो अभी जो भी रिलेशनशिप वाले मैटर्स है, जो भी है यहाँ पे है। स्वर्ग में आप एक एंजल की तरह, स्वर्गदूत की तरह आप आत्मा में रहोगे वहाँ पे। समझ में आ रहा है? वहाँ पे शादी नहीं होने वाली है। वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की आराधना, उपस्थिति में रहना है हमें। ओके, और बाकी के लिए हमको सरप्राइज होंगे। वो मरने के बाद आपको समझेंगे क्या है। समझ में आ रहा है? पर अभी के लिए हमको क्या पता है? उनकी आंखों में से हर वो आंसू पहुंच डालेगा और वहां पर कभी मृत्यु नहीं होगा। आपको पता है ना, शोक के कारण कोई रोना धोना होगा। हालेलुया। कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कहीं रोना धोना नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसी जगह जहाँ पे कोई पाप नहीं है। दरवाजा खुला भी रखोगे तो चोर की टेंशन नहीं है। गिर भी जाओगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। आपको पता है क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वहां पे दिया है ना, आपको आंसू पहुंच डालेगा और अब कोई भी मृत्यु नहीं रहेगी। मतलब आपको चोट भी नहीं लगेगी। वहां पर कोई रोना धोना या कोई भी दर्द नहीं होगा। आपको पता है कि स्वर्ग में आप गिरोगे तो भी आपको लगने वाला नहीं है, क्योंकि दर्द वहां पे नहीं होने वाला है। जीड़ा का दर्द, पैर का दर्द, सिर का दर्द, कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। इधर दर्द होता है, इधर उधर कुछ ही दर्द नहीं है। किधर जाना है? स्वर्ग जाना है, फटाफट जाना है। सब लोग हाँ कर रहे हैं फटाफट। ए काम पूरा करके जाओ। इधर पृथ्वी पर जितना काम है ना आपका, वो पूरा करके जाना है बाबा। समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो स्वर्ग अच्छा है कि नहीं? हाँ। अब एक ज़बरदस्त बात मैं बोलने वाली हूँ। 1-2 मिनट के लिए बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपने सुना नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आप सुनने वाले हो। सुनो, देखो, यीशु 2 बार आने वाला है। पहली बार रैप्चर के वक्त। रैप्चर क्या होने वाला है? रैप्चर मतलब एक वक्त आने वाला है जब परमेश्वर हम सबको लेने के लिए आने वाला है। सो जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, आज नहीं तो कल विश्वास करते हैं कि रैप्चर होने वाला है। रैप्चर यह शब्द बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, पर अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं कि यीशु उनको लेने के लिए आने वाला है। और पौलुस भी काफी बार अपने वचन में बोलता है कि इन ट्विंकलिंग ऑफ आई, क्षण भर में हम महिमा में जाएंगे। इसका मतलब जब परमेश्वर यीशु हमें लेने के लिए आएगा,
आने वाला है उसके स्वर्गदूतों के साथ, हम जो यीशु में हैं ऐसे के ऐसे उठाए जाएंगे, हम मरेंगे भी नहीं, सब लोग, जब उसका समय आएगा तब। और उसका समय आने वाला है और वो बहुत जल्द है। ऐसे के ऐसे यीशु में उठा लिए जाएंगे हम और स्वर्ग में जाएंगे, मरेंगे भी नहीं। और वो एक समय आ रहा है, और जितने लोग हो गए यीशु में गए वो लोग स्वर्ग में, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो नीचे रहेंगे। ये समय आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दूसरी बार यीशु आने वाला है नीचे पृथ्वी पर। एक बार, पहली बार जब यीशु आएगा रैप्चर के वक्त, पहला देखो, हम मर सकते हैं, रैप्चर के वक्त भी हम जा सकते हैं, यीशु आके लेके हमको जा सकता है, या फिर हम मर जाएंगे। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। एक तो यीशु हमको आने लेकर जा सकता है, या तो फिर हम, अगर तब तक यीशु नहीं आता है और हम मरते हैं और हम यीशु में विश्वास करते हुए मरते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। और दूसरी वक्त, जब एक बार सपोज मान लो अब रैप्चर हो गया है, अब हम सब स्वर्ग में हैं, अब वापस यीशु आने वाला है और हम भी उसके साथ वापस पृथ्वी पर आने वाले हैं, और तब हम 1000 साल के लिए पृथ्वी पर राज करने के लिए आने वाले हैं। संध्या तो ये राज करने वाली है, ममता राज करेगी, मैं राज करूंगी, रोशनी राज करेगी, और पृथ्वी के लोगों के ऊपर 1000 साल के लिए हम राज करने के लिए आने वाले हैं। ये कहाँ पर लिखा है? हम वचन को पढ़ेंगे, प्रकटीकरण 20:4। देखो, कुछ भी मैं बोल रही हूँ इसलिए लेने का नहीं है, वचन देखना है कि ऐसा वचन है कि नहीं। Revelations 24, and I saw thrones that they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands, and they lived and reigned with Christ for 1000 years. Hallelujah. फिर मैंने कुछ सिंहासन देखे जिन पर कुछ लोग बैठे थे, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर उस सत्य के कारण जो यीशु के द्वारा प्रमाणित है और परमेश्वर के संदेश के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु या उस प्रतिमा की भी कभी उपासना नहीं की थी, तथा जिन्होंने अपने माथों पर या अपने हाथों पर उसका संकेत चिन्ह धारण नहीं किया था, वे फिर से जीवित हो उठे और उन्होंने मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज किया। जो हम स्वर्ग में गए हैं, एक वक्त आने वाला है जब परमेश्वर पृथ्वी पर आने वाला है, हम उसके साथ वापस आने वाले पृथ्वी पर और 1000 साल के लिए राज करने वाले हैं। ये हमारा वारिसदार है, हम इसके वारिसदार हैं। बाकी के लोग नहीं राज करेंगे, हम राज करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वारिसदार हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारा, हमें वारिस में, हम इसके वारिसदार हैं, हम राज करने वाले हैं। समझ में आए? फिर 1000 साल के बाद परमेश्वर नई पृथ्वी नया स्वर्ग बनाकर, फिर बाद में मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर हम नई पृथ्वी नया स्वर्ग में रहेंगे। फिर पता नहीं वापस परमेश्वर सृष्टि की रचना करेगा या क्या है, मुझे नहीं पता, पर ये ऐसा होने वाला है जो प्रकाशित वाक्य में दिया है, जो मैंने कहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर के संतान बन गए, हम उत्तराधिकारी बन गए। अब उत्तराधिकारी में भी हम क्या करने वाले हैं? हम किसके वारिसदार बन गए? राज करने के लिए। हम सुख के वारिसदार बन गए, हम शांति के वारिसदार बन गए हैं। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगा वचन? आपको कॉन्फिडेंस आया? आपको लग रहा है कि भाई परमेश्वर में आने के बाद सच में कुछ अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में? हाँ, हो रहा है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। कितने लोगों को आज वचन से आपको ऐसा लगा कि यस, परमेश्वर मेरे साथ है? हालेलुया। हाथ ऊपर करो। थैंक यू जीसस। मुझे पता है कि आप बात नहीं कर सकते हो, पर वचन मैसेज डाल सकते हो। हमारा वचन यहीं पे समाप्त हो गया। मैं प्रार्थना करूँ, परमेश्वर यीशु, मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ, आशीर्वादित करती हूँ। प्रभु, जो भी वचन इन्होंने सुना है, नॉलेज इनको मिला है परमेश्वर, अब इस नॉलेज के द्वारा परमेश्वर इनको सामर्थ दे कि वो शैतान से लड़ पाए। प्रभु परमेश्वर, आज जो भी इन्होंने नॉलेज लिया है, जो भी इनको प्रकटीकरण मिला है, परमेश्वर इस प्रकटीकरण के ऊपर चलने के लिए मदद कर, उन्हें अपने मकसद को पूरा करने के लिए मदद कर, और उनके जीवन में
परमेश्वर अनुग्रह और अभिषेक से भर प्रभु, ताकि वो तेरे लिए बड़े बड़े काम कर सके प्रभु। इनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु ये वचन। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।